हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और थोड़ी देर पहले मैं पढ़ाई कर रहा था सीएसएस कम्बिनेटर्स के बारे में, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो सीएसएस कम्बिनेटर्स है क्या? बेसिकली ऐसा समझिए कि सीएसएस कम्बिनेटर्स किसी भी दो सीएसएस सेलेक्टर्स के बीच में रिलेशन बनाता है। एग्जाम्पल के लिए दो सीएसएस सेलेक्टर अगर मैं कह रहा, तो यहाँ पे मेरे बॉडी के अंदर, मतलब इस मेरे नहीं, HTML के बॉडी के अंदर div है और इसके अंदर h2 टैग है। तो लेट्स से मुझे यहाँ पर मेन के अंदर h2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हैश मेन लिखूँगा, राइट। और फिर मैं क्या बोलूँगा, h2, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, एग्जांपल इसका कलर राइट ग्रीन कर दूँ, तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, सेलेक्ट कर पाऊँगा यहाँ पे, देखिए राइट, दिस इज़ h2 काम कर रहा है। अब यहाँ पे लेट्स से और भी एलिमेंट्स हैं, h1 है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक सेलेक्ट कर रहा हूँ h2 एलिमेंट। तो मैंने क्या बोला, मेरा पहला सेलेक्टर क्या है, यहाँ पे मेन है, दूसरा सेलेक्टर क्या है, h2। तो ये चीज़ जो स्पेस है ये भी एक रिलेशन बनाता है, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, टोटल 4 तरह के सीएसएस कम्बिनेटर्स हैं। पहले पे आता है एडजेसेंट, राइट। एडजेसेंट क्या बोलता है, एक टैग h1 है, दूसरा टैग p है, और आप बीच में क्या यूज़ कर रहे हो, प्लस, ठीक है। तो आपने क्या रिलेशन बताया कि h1 प्लस p के लिए आप सीएसएस स्टाइल लिखने वाले हो। दूसरे पे आता है जनरल सिबलिंग, राइट। ये सिबलिंग क्या बोलता है कि दो सेलेक्टर के बीच में आपको ये टिल्ट वाला साइन यूज़ करना है और इसका कोई मीनिंग निकलेगा और यहाँ पे आप सीएसएस अप्लाई करोगे, राइट, रूल्स लिखोगे आप। तीसरे पे क्या होता है, चाइल्ड सिबलिंग आता है, जिसको बेसिकली एंगल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, दो के बीच में रिलेशन बता रहा है। चौथे पे आता है डिसेंडेंट सिबलिंग, जिसमें कि स्पेस बनाते हो आप, स्पेस, यहाँ कुछ नहीं लिखते, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। बेसिकली यहाँ पे स्पेस लिखते हैं, फिर इस पे सीएसएस रूल लिखते हैं, और इन दोनों के बीच में रिलेशन के हिसाब से ये रूल्स अप्लाई होता है। तो हमें यही देखना है कि कैसे काम करता है, ठीक है। सो पहले नंबर पे क्या था, एडजेसेंट सिबलिंग। एडजेसेंट सिबलिंग को कैसे डिनोट करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, HTML, यहाँ पे CSS है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे अपने पास h1 है, p है, h1 h2 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मुझे क्या करना था, जो भी h1 टैग के नीचे p है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ये यहाँ पे h1 के नीचे नहीं है, राइट, h1 के जस्ट नीचे वाला, इसको बोलते हैं एडजेसेंट, राइट। यानी कि आप यहाँ पे बैठे हो, आपके पीछे कोई बैठा है, तो बेसिकली एडजेसेंट कैसे, आपके पीछे जैसे कि ये बैठा है तो इसके लिए एडजेसेंट आप हुए, राइट। तो एडजेसेंट मतलब क्या कि एक इसके जस्ट बाद, तो मैंने बोला कि h1 टैग के जस्ट बाद जो भी p है उसका कलर ब्लू कर दो। तो h1 के जस्ट p टैग कौन सा था, ये था। उसके बाद h1 के बाद h2 है, नहीं है। p के बाद h1 है, नहीं। h2 के बाद p है। p जहाँ पहले p चेक कर लीजिए, p के ऊपर कौन है, h1, तो ये अप्लाई हो जाएगा। इस p के ऊपर कौन है, h2, नहीं होगा। इस h1 के ऊपर क्या है, p नहीं होना चाहिए, p के ऊपर h1। तो बेसिकली यही दो निकला जहाँ पे अप्लाई हो रही है, राइट। इसका मतलब मैंने यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, h1 के जस्ट नीचे p होना चाहिए, यानी कि जस्ट नीचे वाले सीट पे p को बैठना चाहिए। यहाँ पे लेट्स से ट्रेन का 2 सीट है, राइट, साइड वाले में, तो यहाँ पे क्या होता है, अपर होता है, लोअर होता है। तो अगर h1 यहाँ बैठा है तो जस्ट p यहाँ बैठना चाहिए, ठीक है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, बेसिकली प्लस से, ठीक है। यानी कि जस्ट h1 के अगर नीचे p है तो p को पकड़ के CSS अप्लाई कर दो। तो ऐसे हम इस तरह के CSS स्टाइल लिखते हैं। तो आई होप एडजेसेंट समझ में आए। यहाँ पे बस कुछ भी हो, कहीं भी लिखो, बस इतना अंतर रहना चाहिए कि इसके जस्ट नीचे होना चाहिए, चाहे कोई भी कंटेनर हो, इसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट p होना चाहिए, कौन से, h1 के आगे। यहाँ पे लिखते हो पहला सेलेक्टेड टारगेट, और उसके बाद क्या बोलते हो, उसके जस्ट नीचे वाले को टारगेट कर रहे हो। तो यहाँ पे दो कंबाइन कर रहे हैं, है ना। तो पहले आपका HTML क्या करेगा, यहाँ पे बेसिकली ये CSS क्या ढूंढेगा कि पहले बताओ h1 कहाँ पे, h1 मिल गया, उसके बाद क्या चेक करेगा कि h1 के नीचे p है, हाँ है, अप्लाई। फिर ढूंढेगा h1 यहाँ मिल गया, h1 के नीचे p है, हाँ है। इस h1 के नीचे h2 था, इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे p है लेकिन ये इसके ऊपर नहीं है, h1 नहीं है, h2 है, इसीलिए ये बीच में गैप आ गया, इस पर अप्लाई हो जाता अगर ये बीच में नहीं होता तो, ये बीच में नहीं होता तो इसके बीच में ये हड्डी बन गया, राइट। तो h1 के जस्ट नीचे p चाहिए था, ये नहीं है इसलिए नहीं अप्लाई हुआ, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू। सो ये था एडजेसेंट। दूसरे नंबर पे क्या आता है, जनरल सिबलिंग। ये क्या कहता है, ये भी कुछ कहता है, इसके दिल की बात सुननी पड़ेगी। यहाँ पे भी 2 सेलेक्टर है, नंबर 1 h1, नंबर 2 क्या है, p, राइट। अब h1 और p एक साथ मिलके क्या बोल रहे हैं, इसके बीच में ये रिलेशन बताता है। तो ये बोल रहा है, तैरता हुआ चीज़ क्या बोल रहा है, बेसिकली टिल्ट है। ये कहता है कि भैया एक काम करो, आप क्या करो, h1 टैग ढूंढो, पहले मिल गया। और ये क्या बोल रहा है, h1 टैग के नीचे कहीं भी अगर p है उस पर अप्लाई कर दो, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट वन सीट पे होना चाहिए। एग्जांपल के लिए ये सीट है, ठीक है, अब ये कंपार्टमेंट है, ये सारे हैं। तो लेट्स से अगर h1 यहाँ पे है,
और P यहाँ पे है तो भी अप्लाई कर दो, ठीक है, सॉरी P1 नहीं होता, तो भी अप्लाई कर दो, कहीं पे भी हो, इवन यहाँ पे P बैठा है फिर भी अप्लाई कर दो, बीच में कोई भी हो, इससे मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे क्या बोलता है, बस मैटर क्या करना चाहिए, P के ऊपर H1 हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, राइट, समझ गए ना आप। तो क्या ध्यान रखना है, ये बोलता है टिल्ट मतलब तैरता हुआ, कहीं भी आगे मिल जाए, राइट, ये तैरता हुआ मतलब आगे कहीं भी मिल जाए, तैरता हुआ जाएगा, कहीं भी P मिल जाएगा, उसको अप्लाई करते जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आ जाए, यहाँ पे लेट से H2 आ जाए या div आ जाए, मतलब नहीं, H1 के नीचे P होना चाहिए, राइट, कहीं भी, जस्ट नीचे नहीं, कहीं भी। इसलिए इसने क्या किया, बेसिकली H1 के नीचे P है, ये तो अप्लाई होना ही था, राइट। अब H2 के नीचे P है, लेकिन ये भी फिर अप्लाई हो, ये भी अप्लाई हो गया, राइट, ये दिख रहा है यहाँ पे, और ये हो गया, ये है ना, तो ये भी हो गया, क्यों, क्योंकि ये H1 है और H2 बीच में है, लेकिन इसके नीचे ही है ना आखिर। सो H2 H1 के नीचे P है, नीचे रहना चाहिए, चाहे बीच में कोई भी हो, राइट। यहाँ पे H1 के नीचे P है, होना चाहिए, सो इसलिए हो गया। तीसरे नंबर पे आता है चाइल्ड सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब मोस्टली क्या होता है, ब्रदर, ब्रो या सिस, राइट। चाइल्ड सिबलिंग क्या बोलता है, ये जो देखो ये क्या रहा है, ये एकदम नोखीला है कि क्या बोलता है, एकदम आर या पार, सीधा, राइट, सीधा बोलता है। तो यहाँ पे अपने पास सेलेक्टर एक क्या है, डिव है पहला, दूसरा क्या है P। ये क्या कह रहा है ना कि जो P है ना, P वो डिव का एकदम डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, सीधा बच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं, देखो कैसा है ना, ये जैसे ये दादाजी हैं, ग्रैंडफादर, इसका ये फादर है, ठीक है, इसका सन है, इसका भी सन हुआ, चाइल्ड हुआ ये। तो कैसा, ये चाइल्ड इसके लिए भी है, राइट, इसके लिए भी बच्चा ही हुआ, इसके लिए बच्चा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं, ये कह रहा है ना डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, मतलब ये डायरेक्ट चाइल्ड, इसका जो ये चाइल्ड है ना, इसका डायरेक्ट चाइल्ड है, राइट। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बोल रहे हो ए, ठीक है, ये B है, ये C है, ठीक है, और C का एक बच्चा है D और E। तो D और E किसका बच्चा है, C का है ना डायरेक्ट, A का भी है लेकिन इनडायरेक्ट है। चाइल्ड किसका, डायरेक्ट चाइल्ड C का है। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, या फिर A, या फिर मतलब बेसिकली अगर किसी पे अप्लाई कर रहे हो कोना वाला, तो ये बोलता है डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि डिव के अंदर जो P है वो डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए डिव का, यानी कि बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सेक्शन है, राइट, इसके अंदर P है, तो ये क्या कह रहा है कि पहले सेलेक्ट करो डिव, इसने डिव चुन लिया, अब बोल रहा है P को ढूंढो, डायरेक्ट बच्चा होना चाहिए, मतलब ये P जस्ट इसके अंदर होना चाहिए और कोई कंटेनर के अंदर नहीं होना चाहिए, जैसे सेक्शन के अंदर, राइट। तो कैसा है, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल पे है ना, ये इसके अंदर है, ये इसका बच्चा है, ठीक है। तो इस पे अप्लाई नहीं होगा, इस पे हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका सीधा बच्चा है। इस पे हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका डिव का सीधा बच्चा है। तो डिव के अंदर अगर आप डॉम ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये डिव बना, इस डिव के अंदर क्या आपको दिखेगा, एक डिव दिखेगा, है ना, दूसरा क्या दिखेगा, P दिखेगा, फिर क्या दिखेगा, सेक्शन दिखेगा, इस सेक्शन का फिर क्या P रहेगा, राइट। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, डिव का जो डायरेक्ट बच्चा है, राइट। तो बेसिकली डिव का डायरेक्ट बच्चा कौन है, ये अपना डिव है, और इसका डायरेक्ट बच्चा कौन है, एक ये हो गया, एक और एक ये हो गया, इसीलिए ये यहाँ पे और फिर ये यहाँ पे हुआ, राइट। क्योंकि ये जो P है ना, ये किसके अंदर है, ये सेक्शन के अंदर है, ठीक है, ये सेक्शन का बच्चा है। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, डिव का बच्चा, डायरेक्ट डिव का, डायरेक्ट डिव के अंदर आना चाहिए। तो डायरेक्ट डिव के अंदर मतलब ये भी इसका बच्चा है, ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, लेकिन मैं क्या बोल रहा कि डिव का अपना बच्चा, ये डिव का सेक्शन दिख रहा है ना, डिव का आगे जाके जो एक बच्चा है सेक्शन, उसका बच्चा P है, तो उसको नहीं ढूंढना, डिव के अंदर जो भी है। तो डिव का डायरेक्ट कौन है, P। तो ये बेसिकली क्या बोलता है कि डायरेक्ट, ठीक है, अपना, ठीक है, जो भी इधर टारगेट रहता है और इधर डायरेक्ट सन होता है। लास्ट नंबर पे कौन आता है, डिसेंडेंट आता है। डिसेंडेंट देखिए, इससे पहले जो तीसरे नंबर पे था वो क्या था, उसको आप बोल रहे थे क्या, चाइल्ड, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा होना चाहिए, राइट। देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो स्पेस बता रहा है डिव के आगे, राइट, तो ये बता रहा है कि डिव के आगे जो स्पेस है, यानी कि डिव के दिल में बहुत जगह है, और डिव के अंदर, ठीक है, कोई भी P मिले, ठीक है, कोई भी P मिले उसका कलर ब्लू कर देगा, चाहे वो नेस्टेड हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, राइट। लेकिन चाइल्ड कैसा बोलता है, नहीं, इसके दिल में जगह नहीं, ये थोड़ा तीखा है, ये बोलता है कि मेरा डायरेक्ट चाइल्ड, यानी कि डिव का डायरेक्ट चाइल्ड ये है ना, इनडायरेक्ट कौन है, ये। लेकिन यहाँ पे जो है गैप है, डिव के बाद स्पेस है और P है। ये कह रहा है ना कि ये मोह माया नहीं रखता, कह रहा है कि मेरा कोई बच्चा हो, बस मेरा बच्चा होना चाहिए। अब देखो अगर डिव का P, तो पहले बोल रहा है डिव ढूंढो, मिल गया। अब इसके अंदर के सारे बच्चे, ठीक है, हो गया ब्लू, इस बार ये भी ब्लू हो गया, इस बार ये भी ब्लू हो गया, राइट। अब इवन दो इसका
ये जो दिख रहा है ना, ये डायरेक्ट बच्चा नहीं है, ये सेक्शन का बच्चा है, ठीक है। और लेकिन ये इनडायरेक्ट बच्चा किसका है, डिव का भी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना। जैसे हमने बात किया ग्रैंडफादर, ये फादर है, इसके लेट्स से 2 फादर, इस मतलब 2 बच्चा हुआ, ठीक है, 2F, इसके 2 सन हुए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्पेस मतलब क्या, ऐसा कोई बच्चा जो इनडायरेक्ट हो, मतलब ये इसका भी बच्चा हुआ, ठीक है, ये भी इसका बच्चा हुआ। जी के लिए हर कोई बच्चा है, तो बेसिकली किससे बात होता है, ये मतलब डिसेंडेंट, इसके बाद कोई भी जो आया, ठीक है। एंगल मतलब क्या, डायरेक्ट बच्चा, ये डायरेक्ट है एफ के लिए, ठीक है। जी के लिए डायरेक्ट बच्चा है। तो ऐसे इस तरह के जो कॉम्बिनेटर से बहुत यूज़फुल होते हैं, मेनली आपको यही देखने को मिलता होगा, स्पेस वाला नहीं तो एंगल वाला, और ये बहुत यूज़फुल थे। और आप हर तरह के कॉम्बिनेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ये भी अच्छा है क्योंकि आप जितना कम परेशान करेंगे उतना परफॉर्मेंस आसान रहेगा। आई मीन एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, ID सेलेक्ट करो, उसका H2, राइट, ये फाइंड करने में ईजी था। लेकिन मैं बोलूँ कि डिव सेलेक्ट करो, डिव, अब देखिए डिव तो बहुत सारे रहेंगे, राइट, डिव बहुत सारे टैग रहेंगे, तो पर्टिकुलर डिव ढूंढेगा फिर उसका H2, राइट। तो अगर आपको थोड़ा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना है तो बेसिकली इसको बता दीजिए मेन, राइट। तो मैंने क्या बोला, इसका अगर कोई क्लास होता तो मैं क्या करता, तो अगर क्लास मेन होता तो मैं डॉट मेन। इस तरह के ट्रिक्स यूज़ करके थोड़ा सा परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते। तो मोस्टली ये था CSS कम्बिनेटर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।